हेलो हाय, कैसे हो आप सभी। और उम्मीद करता हूँ कि आप सब मस्त होंगे, बिंदास होंगे, स्वस्थ होंगे, तंदुरुस्त होंगे। मैं अजय ठाकुर और आप सुन रहे हो मुझे मन का रेडियो पर, या आप देख रहे हो मुझे मन का रेडियो पर। गुरुजी ने कहा कि माँ के पल्लू पर निबंध लिखो, तो लिखने वाले छात्र ने क्या खूब लिखा है, आप भी जरूर सुनिएगा, आपके दिल को भी छू जाएगा। आदरणीय गुरुजी, माँ के पल्लू का सिद्धांत माँ को गरिमामयी छवि प्रदान करने के लिए था। इसके साथ ही यह गर्म बर्तन को चूल्हा से हटाने समय गर्म बर्तन को पकड़ने के काम भी आता था। पल्लू की बात ही निराली थी। पल्लू पर तो बहुत कुछ लिखा जा सकता है। पल्लू बच्चों का पसीना, आंसू पोंछने, गंदे कान, मुंह की सफाई के लिए भी इस्तेमाल किया जाता था। माँ इसको अपना हाथ पोंछने के लिए तौलिया के रूप में भी इस्तेमाल कर लेती थी। खाना खाने के बाद पल्लू से मुंह साफ करने का अपना ही एक आनंद होता था। कभी कभी आंख में दर्द होने पर माँ अपने पल्लू को गोल बनाकर फूंक मारकर गर्म करके आंख में लगा देती थी। दर्द उसी समय गायब हो जाता था। माँ की गोद में सोने वाले बच्चों के लिए उसकी गोद और उसका पल्लू चादर का काम करता था। जब भी कोई अनजान घर आ जाता था तो बच्चा उसको माँ के पल्लू की ओट लेकर के देखता था। जब भी बच्चे को किसी बात पर शर्म आती तो पल्लू से अपना मुंह ढककर छुप जाता था। जब बच्चों को बाहर जाना होता तब माँ का पल्लू एक मार्गदर्शक का काम करता था। जब तक बच्चे ने हाथ में पल्लू थाम रखा होता तो सारी कायनात उसकी मुट्ठी में होती थी। जब मौसम ठंडा होता था माँ उसको अपने चारों ओर लपेट कर ठंड से बचाने की कोशिश करती, और जब बारिश होती तो माँ अपने पल्लू में ढांक लेती। पल्लू एप्रन का काम भी करता था। माँ इसको हाथ तौलिया के रूप में भी इस्तेमाल कर लेती थी। पल्लू का उपयोग पेड़ों से गिरने वाले मीठे जामुन और सुगंधित फलों को लाने के लिए भी किया जाता था। पल्लू में धान, दान, प्रसाद भी संकलित किया जाता था। पल्लू घर में रखे सामान से धूल हटाने में भी बहुत सहायक होता था। कभी कोई वस्तु खो जाए तो एकदम से पल्लू में गांठ लगाकर निश्चित हो जाना कि जल्द ही मिल जाएगी। पल्लू में गांठ लगाकर माँ एक चलता फिरता बैंक या तिजोरी रखती थी, और अगर सब कुछ ठीक रहा तो कभी कभी उस बैंक से कुछ पैसे भी मिल जाते थे। मुझे नहीं लगता कि विज्ञान पल्लू का विकल्प ढूंढ पाया है। माँ का पल्लू कुछ और नहीं बल्कि एक जादुई एहसास है। स्नेह और संबंध रखने वाले अपनी माँ के इस प्यार और स्नेह को हमेशा महसूस करते हैं, जो कि आज की पीढ़ियाँ नहीं समझ पाएगी और शायद उन्हें समझ भी नहीं आता। अब जींस पहनने वाली माएँ पल्लू कहाँ से लाएगी पता नहीं। हंसते रहो, मुस्कुराते रहो, मस्त रहो, बिंदास रहो, और हाँ, सुनते रहिए मन का रेडियो।